हेलो एवरीवन, आज अपने स्टार्ट करेंगे टॉपिक 4। टॉपिक 1, 2 एंड 3 गो थ्रू कर लेना एक बार, क्या है किस तरीके से डिफरेंशिएशन किए थे। आज हम बात करेंगे दैट इज द पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, किसकी बात करेंगे? अपने पैरामेट्रिक फंक्शन। अब समझते हैं कि किस तरीके से उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, ये अपना टॉपिक दैट इज नथिंग बट सर टॉपिक 4 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट वन दैट इज नथिंग बट इसका स्टेप फर्स्ट वन ऐसा रहेगा, x इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन किसी चीज़ पे डिपेंड करेगा, दैट इज मैं बोलता हूँ t पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं बोलता हूँ सेम वे y इज इक्वल टू ये t पे डिपेंड करेगा, g ऑफ t पे डिपेंड करेगा। इसका सेकेंड स्टेप जो रहेगा वो डिफरेंशिएशन करना है। डिपेंड किस पे करता है? t पे, सो dx बाई dt। ये डिपेंड किस पे करता है? t पे, सो इधर आ जाएगा dy बाई dt। नेक्स्ट थर्ड स्टेप मुझे फाइंड करना होगा ऑलवेज dy अपॉन dx। ओके, सो dy अपॉन dx कब आएगा? तो सर फर्स्ट वन दैट इज नथिंग बट अपने dy बाई dt करेंगे और यहाँ पे सर dx बाई dt करेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो गई है। अगर इसी को मैं दूसरे लैंग्वेज में मैं अगर बोलूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट इज नथिंग बट सर y का डिफरेंशिएशन, इसको मैं बोलूँगा g डैश ऑफ t, एंड मैं x का डिफरेंशिएशन इसको बोलेंगे f डैश ऑफ t। वर्ड f डैश ऑफ t कांट बी इक्वल टू 0। जब भी f डैश ऑफ t का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में दैट इज द नीचे अगर 0 है तो आंसर डिफाइंड नहीं होता है। लेट्स सी, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो इफ x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t and y is equal to a cos cube t, then find dy upon dx। और ये पूछा गया है ISC 2004। ओके, ISC के बोर्ड के 2004 में पूछाया गया है। लेट्स सी, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या था सर, हमको स्टेप 1 हम लोग को ऐसे टी सर रखने का था। सो स्टेप 1 में सर x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t, सर y इज इक्वल टू a कॉस क्यूब t। ओके सर, सेकंड स्टेप था सर x किस पे डिपेंड करता है? तो सर सामने देखेंगे तो अपने t पे डिपेंड करता है, सो dx बाई dt आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? dy बाई dt आ जाएगा। अगर dx बाई dt की बात करें तो a एज इट इज रहेगा। सबसे पहले सर पावर, तो पावर आगे 3, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर t आ जाएगा। ओके, पावर के बाद क्या था सर? ट्रिगो, साइन का क्या होता है सर? कॉस ऑफ t, फिर एंगल t का तो हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। डन। सेम वे सर a एज इट इज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर t, एंड कॉस का क्या हो जाएगा सर? माइनस साइन t, तो माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं सर साइन ऑफ t। ओके सर, थर्ड स्टेप में क्या था सर? हमको फाइंड करना है सर dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx इज नथिंग बट सर dy बाई dt, यहाँ आ जाएगा सर dx बाई dt। dy बाई dt क्या है अपने पास सर? dy बाई dt है दैट इज नथिंग बट सर ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू को मैं ऐसे इज लिखता हूँ -3a कॉस स्क्वायर t साइन ऑफ t। ओके, अब dx बाई dt क्या है सर? ये वैल्यू है दैट इज सर 3a साइन स्क्वायर t कॉस t। सर 3 कैंसल, a कैंसल, सर एक साइन कैंसल, एक कॉस कैंसल आउट। सो इधर क्या आ जाएगा? माइनस दैट इज नथिंग बट सर कॉस ऑफ t अपॉन साइन ऑफ t। सो सर कॉस बाय साइन को हम क्या बोलते हैं? तो सर दैट इज नथिंग बट कॉट ऑफ t। ओके, क्या बोलते हैं सर? कॉट ऑफ t। सिंपल। ओके, सेम एक ही पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से करने का आई थिंक सो वो आप क्लियर हो जाना चाहिए सारे स्टूडेंट को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि इसी के बेसिस पे इफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा and y is equal to sin theta minus sin 2 theta, then find dy by dx, then find dy by dx। ओके, सो अपना फर्स्ट स्टेप क्या था? तो सर फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, हमको एज इट इज लिखना है सर x इज इक्वल टू आ जाएगा
कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा सॉरी। नेक्स्ट y इज इक्वल टू सेम वे आ जाएगा सर, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन ऑफ टू थीटा। अगर अपने ऑब्जर्व करते हैं तो x किस पे डिपेंड करता है, तो सर x थीटा पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ सर dx बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा सर साइन थीटा, क्वेश्चन में सी है सो नेगेटिव, इधर कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा सर साइन टू थीटा, एंड फिर टू थीटा का डिफ्रेंसिएशन टू आएगा माइनस एस इट इज। यहाँ अपने बात करते हैं सर डी वाई बाई डी थीटा, सर साइन का हो जाएगा सर कॉस थीटा हो जाएगा, साइन का हो जाएगा सर कॉस टू थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा सिन, तो अब अपने लिए सर ट्रिग्नो नहीं रहा, टू थीटा का सर टू हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे माइनस एस इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या सीन था ना, क्वेश्चन में सी था तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव आने के कारण यहाँ क्या बन जाएगा सर पॉजिटिव बन जाएगा। ओके सो यहाँ पे अपना थर्ड स्टेप मुझे चाहिए सर क्या डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स ये तो कैसे आएगा, सो सर सबसे पहले हमको डिवाइड बाई डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पे आ जाएगा सर डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज नथिंग बट ऊपर वाले वैल्यू अपने एज इट इज लिखेंगे कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। ओके यहाँ पे आ जाएगा सर माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। ओके सो इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं, बाकी यहाँ तक अपना फाइनल आंसर, दैट्स इट। ओके सो ये रहा हमारा क्वेश्चन एंड इसको सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप जो रहता है, फर्स्ट स्टेप में हमको क्वेश्चन को एज इट इज लिखना रहता है एक्स ए इज इक्वल टू ए ई रेज टू टी, यहाँ पे आ जाएगा सर साइन टी, यहाँ पे आ जाएगा सर कॉस टी, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा सर y इज इक्वल टू ए ई रेज टू टी, यहाँ पे आ जाएगा सर साइन टी माइनस कॉस टी। देखो हमने क्वेश्चन को एज इट इज उतारे। सेकंड स्टेप में क्या है सर, सेकंड स्टेप में हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। सो यहाँ पे अपने निकाल लेंगे सर x डिपेंड करता है t पे डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे अपने अगर ऑब्जर्व करते हैं सो सर दो सीन हो रहा है, एक u का काम कर रहा है और एक सर v का काम कर रहा है। सो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा सर एज इट इज ई रेज टू टी, अभी आराम करेगा, काम कराते तो सर साइन काम करेगा तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस टी प्लस कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन टी, और क्वेश्चन में सी है तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ क्या आ जाएगा सर नेगेटिव। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा प्लस, बाकी वैल्यू एज इट इज रहेंगे सर साइन टी प्लस कॉस टी, यहाँ पे ई रेज टू टी का क्या हो जाएगा सर ई रेज टू टी, यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई कर डालते हैं सो यहाँ पे आ जाएगा। ओके सो यहाँ पे अपने काम करते हैं, ये पूरे वैल्यू को जाने देते हैं, यानी इसको तो मैं अंदर जाने ही देता हूँ, साथ साथ में इसको भी अपने मल्टीप्लाई कर डालते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा सर ए ई रेज टू टी कॉस टी माइनस ए ई रेज टू टी साइन टी प्लस ए, ओके क्योंकि a तो सर इधर भी आएगा और ई रेज टू टी ऑलरेडी है मल्टीप्लाई होगा, सो ए ई रेज टू टी साइन टी सेम वे प्लस ए ई रेज टू टी कॉस टी। देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को कि किस तरीके से अपने कंसेप्ट समझ रहे। ओके देखो नीचे dx है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है, dx में क्या चाहिए सर x माइनस वाई। देखो यहाँ पे अपने को x दैट इज नथिंग बट x का काम कौन कर रहा है, सो सर x का काम यहाँ पे कर रहा है ए ई रेज टू टी साइन टी, कहाँ गया ए ई रेज टू टी साइन टी, ये रहा सर ए ई रेज टू कॉस टी कहाँ है, तो सर ये रहा सर। ओके ये दोनों को अपने साथ में ला देते हैं, सो साथ में लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर ए ई रेज टू टी साइन टी प्लस ए ई रेज टू टी कॉस टी। अब देखो जहाँ पे यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पर्पल कलर से करता हूँ, ये लाइन इसको अपने ले लेते हैं सर ए ई रेज टू टी साइन टी प्लस ए ई रेज टू टी कॉस टी। देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी में बात करूँ तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, तो सर ए ई रेज टू टी, यहाँ पे आ जाएगा सर साइन टी, यहाँ आ जाएगा सर कॉस टी माइनस ए ई रेज टू टी, यहाँ पे आ जाएगा सर साइन टी, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन अंदर का साइन क्या हो जाएगा सर साइन चेंज हो जाएगा। सो ये किसके जैसा दिख रहा है, तो सर ये वाला जो वैल्यू है कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमको x की तरह दिख रहा है, सो यहाँ पे आ जाएगा सर x, यहाँ पे आ जाएगा सर ये किसके तरह दिख रहा है y, सो यहाँ पे आ गया सर dx बाई dt आ गया, दैट इज नथिंग बट x माइनस वाई। अब हम बात करेंगे जब dy बाई dt, जब तुम सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा सर x प्लस वाई। सो हमारा सर थर्ड स्टेप क्या होता था, थर्ड स्टेप में सर हमको निकालना होता था dy बाई dx।
सो ऊपर में जो वैल्यू रहते थे dy अपॉन डी टी, यहाँ पे आ जाएगा सर dx अपॉन डी टी, dy बाई डी टी इज नथिंग बट सर x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई। सो यहाँ पे अपना आंसर प्रूफ हुआ, दैट इज नथिंग बट हैंस प्रूफ। माइंड में आएगा सर ये सीखने की क्या जरूरत है, एमसीक्यूज आने वाला है, शॉर्टकट बताओ। देखो शॉर्टकट में बताऊंगा, बट उसके पीछे उसके पहले हमको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व किया। क्लियर? सो सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ आते हैं, तुम बुक में देख सकते हो, ओसवाल की बुक में रिफर कर सकते हो कि किस तरीके से है। ठीक है, सो जब मैं इसका एक शॉर्टकट दूंगा कि डायरेक्ट विद इन अ सेकेंड, दैट इज 10 सेकेंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बात करते हो सर, इसका भी शॉर्टकट है? हाँ भाई मेरे इसका भी शॉर्टकट है। डन। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन का शॉर्टकट एक शॉर्ट वीडियो में मैंने फॉरवर्ड किया था, वो मस्ट देखना। जो 3-3 मिनट 4-4 मिनट लोगों को लगते हैं, वो हम विद इन 10 सेकंड के अंदर कैसे, क्या सर 10 सेकंड? हाँ भाई मेरे 10 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं ना, हमने वो किए थे। ओके, सो ऐसे काफी सारे मैं शॉर्टकट देते रहूंगा। सो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे कंटिन्यू रखना, ठीक है, कंटिन्यू लर्निंग करते रहना। जब भी तुम पढ़ रहे हो सिर्फ देखना नहीं भाई मेरे, लिखना साथ साथ में, ठीक है ना। देखने से कुछ नहीं मिलती है ना, उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।